फांस डारे हित चित कर, मारे डिग बैठाई। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। कहते हैं ये बिरह का फांस डालते हैं। मछली फंसाते हैं ना, तो फांस जिससे जिस कंडी से फंसाते उसे फांस बोलते। कह रहे स्त्री पति को कहेगी मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, पति कहेगा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। एक दूसरे को ये बिरह की झूठी फांस मारते हैं और फिर क्या करते हैं, मारे डिग बैठाई, अपना गुलाम करके बैठा लेते हैं। ऐसे ही जैसे बाजीगर बंदर कार राखे ले जाए संग लगाई। जैसे बाजीगर बंदर के गले में रस्सी डाल के अपने पीछे पीछे घुमाता रहता है, ऐसे बोले पत्नी को पति और पति को पत्नी। तुम्हें संसार ने बंदर बना के रखा हुआ। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, पिताजी मेरी भी शादी की उम्र हो रही है, जरा बताइए शादी में कितना पैसा चाहिए होगा। क्योंकि बाप ने कहा था अपनी शादी का पैसा खुद इकट्ठा कर, कमाओ और फिर शादी कर देंगे। बोले पिताजी कितना पैसा चाहिए होगा, क्या बिल बनता होगा शादी में। बाप ने बड़ा मुंह लटका के कहा, बेटे अपने शादी का बिल आज तक दे रहा हूँ मैं, आज भी। क्यों? आज भी बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने का बिल, फ़ोन का बिल, इसका बिल, पंसारी वाले का बिल, दूध वाले का बिल, ये बिल तब से ही शुरू हुए ना जब से शादी हुई, तो आज तक मैं बिल भर रहा हूँ। इसलिए एक अमाउंट मत पूछ मेरे से कि कितने पैसे लगे, तो सारी जिंदगी का चक्कर है। पंजाबी भाषा में एक कविता मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। आवा कहते हैं जहाँ भट्ठा होता है ना, ईंट जहाँ बनती है उसे पंजाबी भाषा में आवा बोलते हैं। और खोता समझ तो, गधे को बोलते हैं ना पंजाबी में से खोता। और हिंदी में कहूँ जिसने खो दिया, कौन है खोता? जिसने खो दिया। तो कविता है, आवा माने ईंट का भट्ठा, खोता माने गधा। तो उसके ऊपर कविता है। ये है उसके ऊपर नहीं, है इंसानों के ऊपर, पर नाम उनका लिया। बोले आवे दे खोत्या, आवे विच खलोत्या, कच्चियाँ ले आएगा पक्कियाँ ले जाएगा, आवा कदी मुकना नहीं, तेरी जान छूटनी नहीं। कच्ची सब्जी लाओ पक्की ले जाओ, बाजार से कच्चे राशन लाओ पकाओ डब्बे में भर के ले जाओ, पैसे कमा के लाओ खर्च दो, फिर खाली होगा फिर कमाने ले जाओ। तो जैसे ईंट की कच्ची ईंट ले जाओ, आवे में पकाओ, फिर गधा वो छोड़ के आता, फिर कच्ची उसके ऊपर लाद देते, फिर पक्की उसके ऊपर ला देते, कच्ची उतरी पक्की चढ़ी, कच्ची उतरी पक्की चढ़ी। तुम्हारा क्या चलता है प्रोग्राम बोलो? कच्चा राशन लाते हो पका के खाते हो, कच्चा राशन लाते हो पका के खाते हो, पकाने के लिए कमाते हो, कमाने के लिए पकाते हो, पका पका के खाते हो, खा खा के पकाते हो, पकाते कमाते और एक दिन पक के पक जाते हो, शमशान में फिर पक रहे होते हो। वहाँ भी आग लगा देते हैं ना, पको आप, दाल पकाई आग पे, चावल पकाया आग पे, फिर तुमको पका रहे होते, तो पक्के 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 ही हो जाते हैं। बोले आवे दे खोते आवे च खलोते, आवा कदी मुकना नहीं, तेरी जान छूटनी नहीं। तो संसार को वो निंदा नहीं कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि जिस घर में रहता है वो घर तेरा मंदिर भी हो सकता है, अगर तू ये निश्चय कर ले कि ये घर मालिक का है, मैं मालिक का हूँ, शरीर मालिक का है, ये साख संबंधी परिवार संतान सब प्रभु के हैं, मैं प्रभु की संतान हूँ और संसार के इस मेले को देखने आया हूँ। मैं इसमें किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। अब करिए खेल, खूब कच्ची लाओ पक्की करो, कच्ची पक्की करते रहो, लेकिन अंदर से तुम पक्के रहो, अंदर से तो कच्चे मत हो जाओ। 80 साल का हो जाता है, 70 साल का होता तो भी चिंता है, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे पोते की शादी नहीं हो रही, मेरे पोते की शादी नहीं हो रही। नहीं, तूने शादी करके क्या लिया? निकम्मी औलादे पैदा करी, उन निकम्मी औलादा ने और अपने से निकम्मे सपूत कपूत पैदा कर दिए हैं। तो तूने कौन सा नया झंडा गाड़ दिया है जो तेरा पोता गाड़ देगा? क्या चिंता है इस बात की? उसको बंदा तो बनाया नहीं है, क्योंकि लालच दे दे के, लालच के नाम मैंने पालने पोसने और लाड करने के नाम पे अपने बच्चों को बिगाड़ देते हो तुम। पैसा 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 दे दे के उनको बिगाड़ देते हो तुम। उनको सदाचार नहीं सिखाया, उनको कर्म करना नहीं सिखाया, उनको धर्म करना नहीं सिखाया। अगर तो बताओ तुमने कुपूत पैदा किया कि सपूत पैदा किया फिर? लेकिन वो 80 साल में भी मेरे मकान का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा। अरे तू अपनी चिंता करते रहा, अब क्या होगा?
परिवार, बच्चे, घर, व्यवसाय, इस सबको एक यज्ञ की तरह देखें, जहां आप अकर्ता होकर बिना अपनी मैं मेरी जोड़े उसमें कर्म कीजिए। और अब उसका क्या नतीजा होगा, बहुत से माँ बाप देखें वो गाली निकालते हैं अपने बच्चों को, क्यों? आज वो उनको पूछते नहीं, बूढ़ा बूढ़ी अकेले बैठे हैं, 4 लड़के हैं, सब छोड़ के बैठे चले गए हैं, अब वो अकेले बैठे हैं तो गाली देते रहते, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। अरे भाई, सरकार भी रिटायर कर देती है 55 पर आकर के, तेरे बच्चों ने तुझे रिटायर कर दिया, खुश हो, जी रहे हैं अपनी जिंदगी, जीने दो। लेकिन तुम्हारे पास कुछ जब श्रेष्ठ करने को नहीं होता, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर गुड टाइम, बिकॉज दैट टाइम इज नॉट गुड, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज योर टाइम प्रॉपरली। आप हमेशा जब दूसरों से बंधे हुए जीते हैं तो तुम्हारा जीना बंदर जैसा, फिर बंदर जैसा नाच चल रहा है। और मोह के अंदर फंसा हुआ, रस कस लेत निचोड़ कामनी, बुद्धि बल सब छल खाई, ममता में भरा हुआ, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, अक्ल गंवा लेते हैं और छल से एक दूसरे को लूटते रहते। छल से मैं बोल रही हूँ, पत्नी को कुछ चाहिए सामान तो उस दिन पति की बहुत अच्छी सेवा हो जाती। एक श्रीमान मुझे बता रहे थे, बोले जिस दिन मेरी पत्नी प्यार से मुझे बोलने मैं डर जाता हूँ। मैं क्यों? कह रहे उसका मतलब होता कोई खर्चा आ रहा है। और जिस दिन मेरे बच्चे बहुत प्यार से मुझे बोले तो उस दिन भी लगता है कि इनको भी कोई खर्चा चाहिए, कोई सामान, कोई PSP, कोई गैजेट इन्होंने खरीदना है, कोई फ़ोन नया लेना, इसलिए आज पापा जी को भी मस्का लग रहा है। तो बोले मैं कुछ टाइम तक तो बेवकूफ़ बनता रहा, लेकिन अभी मैंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया। घर में जाता हूँ गुस्से में सांड की तरह फुकारता हुआ, बीवी डर कर रसोई में घुस जाती है, बच्चे कहते मुझे पता मेरे बच्चे मुझे यमराज बुलाते, मैं कोई बात नहीं, मेरी मेहनत की कमाई मैं कहाँ लुटाऊं इनके ऊपर, इनके खर्चे ख़त्म नहीं होते, मैं मर जाऊंगा तो बोले ये मेरी लाश को जलाएंगे भी नहीं, पहले कहेंगे पापा पैसे तो दे जाओ। बोले ऐसे लोग हैं, क्या करें, कैसा परिवार है। मैंने कहा भाई दुनिया ऐसी ही है, तेरे बच्चे या पत्नी कोई अलग नहीं है, सिर्फ जिनके जीवन में सत्संग होता है, संत सानिध्य होता है, चिंतन मनन होता है, सिर्फ वही दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक जिया जा सकता है। जहाँ पर सत्संग विवेक विचार नहीं है वहाँ पति पत्नी एक दूसरे का शोषण ही तो करते रहते, और वो भी मोहब्बत के नाम पे शोषण करते। मैं तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए, सुनाते रहते सारा समय, मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए, तेरे पिताजी की इतनी सेवा करी तेरे, अरे उसका बाप तेरा भी तो कुछ लगता है, उसकी माँ तेरी भी तो कुछ लगती है, लेकिन वो सुनाना कहाँ होता है? जहाँ मोहब्बत नहीं होती। जहाँ मोहब्बत होती वहाँ बंदा ऐसे ताने नहीं भिड़ता, सुनाता नहीं है ऐसे। संसार में स्वार्थ का व्यवहार होने के नाते तुम सब एक दूसरे का शोषण भी करते रहते हो और करते भी बड़े प्यार से हो। प्यार के नाम पे ऐसी जान हल्कान कर देते, ना जिए बने ना मरे। तो कबीर कहते हैं माड़े को छोई कर डारे, तगड़े बंदे को भी ना ऐसा चूसा हुआ आम बना के रख देता है संसार। कमा कमा के थक जाता है, बिल भर भर के थक जाता है, खर्चे फिर खत्म नहीं होते हैं। तो माड़े को छोई कर डारे, रैन न देत मिठाई। यहाँ मिठाई का अर्थ है बल नहीं रहता, शरीर में शक्ति नहीं रहती है कोई। जहाँ शरीर में शक्ति होती तो तुम संसार में दौड़ते हो, कमा लो, बड़ा घर बना लो, बड़ा घर बना लो, बड़ा घर बना लो। अरे भैया बड़ा जीवन बनाओ, बड़ा दिल बनाओ, बड़ा मन बनाओ, इसको बड़ा करो। और अगर तुम्हें आनंद से जीना नहीं आता तो महल में बैठ के भी जलते भुनते रहोगे। और अगर तुम्हें जीना आता है तो झोंपड़ी में रह कर के भी तुम मस्ती कर सकते हो, क्योंकि मस्ती अंदर से आती, बाहर से नहीं आती। तो वंस यू नो हाउ टू लिव योर लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाह वाह, वो मेरे को याद आ रहा है, वो पंजाबी का है। पंजाबी तो आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई सब जगह चल रही है, तो इसको सुनिए। वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी,
चाल मीरा दी, ते चल दे चाल मीरा दी, ते चल दे चाल मीरा दी, ओ बाबा के मौज फकीरा दी, 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 बाबा के मौज फकीरा दी। कदी चबावे चना चबीना, कदी चबावे चना चबीना, हे कदी चबावे चना चबीना, कदी चबावे चना चबीना, कदी लपट लवे ओ खीरा दी, कदी लपट लवे ओ, खीरा दी, कदी लपट लवे ओ खीरा दी, कदी लपट लवे ओ खीरा दी, ओ बाबा के मौज फकीरा दी, 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 ओ बाबा के मौज फकीरा दी, 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 बाबा के मौज फकीरा फकीर किसको कहते हैं? वो जो सब चीज में, सब रंग में, सब स्थान में प्रभु की माया, प्रभु की लीला, प्रभु की कृपा देखता। घर में कुछ ना हुआ खाने को, सिर्फ चने थे, बोले चने भी अमृत है, क्योंकि प्रभु की प्रसादी है, जो मिल रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और कभी खाने को खीर मिलती है तो वो ये नहीं कहता हम नहीं खीर खाते, हम तो खाली चने खाते, हम तो त्यागी महाराज होते। बोले नहीं, खीर आ जाए तो वो भी प्रभु का प्रसाद समझकर उसकी लपट माने उसका स्वाद लेता है, आनंद से उसको ग्रहण करता है। मंग तंग के टुकड़े खांदे। फकीर यूँ तो एक समय ऐसा था कि वो भिक्षा के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे, तो बोले ऐसे तो वो भिक्षा का अन्न खाता है, पर तुम उसकी चाल देखोगे तो अमीर जैसा, बहुत अमीर हो ना, ऐसा उसकी चाल होती। क्यों? जिसके पास ज्ञान है, प्रभु प्रेम है, प्रभु भक्ति है, उससे बड़ा धनाढ़ तो और कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि ये धन वो है जो कभी खत्म नहीं होता है, जो लुटता नहीं है, जो चोर नहीं ले सकता है। मीरा का कितना सुंदर पद, कितना सुंदर पद, कि चोर ले जाना चाहे चोर ले जा नहीं सकता, और कोई डाकू लूटना चाहे तो लूट नहीं सकता है। मुझे ऐसा राम नाम का धन मिल गया है कि इस धन को पा करके मैं वास्तव में महारानी हो गई, अब हुई हूँ महारानी। पहले तो चित्तौड़ घर में ब्याही थी, लेकिन अब मैं वास्तविक महारानी हूँ। क्यों? मेरे प्रभु ने ये सारा संसार अपनी जागीर बना के मुझे दे दिया। ज्ञान चिंतन आपके बुद्धि में रहे, मन तुम्हारा शांत और एकाग्र रहे। अब वो उसको अपने आप तो इतनी बात सुनने से तो नहीं हो जाएगा, यू नीड टू डू समथिंग, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो ऐसा नियम बनाइए कि सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब भी तुमको समय मिले, कम से कम 20 मिनट के लिए आंख बंद करके, आलती पालती मार के, आसन लगा के आप बैठ जाइए, और उस समय पर कुछ समय तक श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास को गहरा लीजिए, श्वास को गहरा छोड़िए, और पूरी एकाग्रता, पूरी मन की जो तार है वो श्वास के साथ बांध दीजिए।
और श्वास लेते लेते लेते, और फिर इन्हीं श्वासों में आप चाहें तो थोड़ी देर सगुण स्वरूप का नाम ले आइए, जो भी तुम्हें प्रीतिकर हो। या अथवा तुम दीक्षित हो तो अपना दीक्षा वाला मंत्र जो है उसको श्वास दर श्वास करते रहे, और फिर कुछ समय बाद मंत्र भी छोड़ के सिर्फ खाली बैठे और शरीर को आसनबद्ध रखे, शरीर ना हिलने दे। जिस दिन तुम शरीर को टिकाने में और नियम से रोज तुम बैठने लग गए, रोज 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 करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रोज रोज अभ्यास करते रहने से पहले शरीर की स्थिरता आएगी, और साथ ही साथ ये जो तुम प्राणायाम करो, गहरा श्वासोच्छ्वास जो ले रहे हो, इससे तुम्हारे मन की दौड़ भी खत्म होगी। और इस मन की दौड़ को खत्म करने के लिए साथ में कुछ देर मंत्र का चाहो तो मंत्र का सहारा लीजिए, पर धीरे 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 आपका लक्ष्य है मन को निर्विचार और निर्विषय बनाना, पूर्ण रूपेण चेतना जागृत हो, मन पूर्ण रूपेण शांत हो। ऐसी स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान की इस स्थिति में ही आपका मन अंतर्मुखी होकर अपने अज्ञान को दूर करने में सक्षम हो पाता है, जिसे मैंने शुरू में कहा अपने आप को जान पाता है। मैंने कहा तुम आत्मस्वरूप हो, ना हन्यते हन्य माने शरीर, मैंने बोला तुमने सुन लिया, लेकिन इससे तुम्हारा निश्चय तो नहीं बनाना। तो निश्चय बनाने के लिए मन को अंतर्मुखी करना आवश्यक है, और वो साधन करने से ही होगा। आप जितना जितना विवेक और वैराग्य के साथ आप बैठते रहेंगे, उतना उतना आपके लिए अंतर जाना भी सुखद हो जाएगा। और बाहर जो सब चल रहा है, तो मान लीजिए तो ड्रामा है, तो ड्रामे को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ड्रामे का हम क्या करेंगे, देखते हैं। जो भी हो, कुछ अच्छा बुरा, विलन होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, ऐसे ही देख लो। जिंदगी में तुम्हारे हीरो भी है, हीरोइन भी, वो बात अलग है। सब अपने आप को हीरो मानते हैं, विलन किसी और को मानते हैं। तो ये भी हो सकता कि तुम ही विलन हो इस ड्रामे के। लेकिन ऐसा समझना चाहिए, जो आज बंदा बुरा तुमको लग रहा है, वो अंदर से बुरा नहीं है, उसके हालात की वजह से, उसकी रॉन्ग ट्रेनिंग की वजह से वो बुरा हो गया। और जो अच्छा है तो उसको अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छी शिक्षा मिली, इसलिए वो अच्छा हो गया है। तो सब तरह के प्राणी इस संसार में रह रहे हैं, सबके साथ इस भावना से मिलना चाहिए कि ये है तो मेरा ही अपना, कोई पराया तो है नहीं, कोई गैर तो है नहीं। सब में जो राम है, राम अगर सर्वत्र है तो सब मूर्तियाँ राम की ही तो मूर्तियाँ हो गई, सब स्वरूप परमात्मा के ही तो स्वरूप हो गए। तो सबके प्रति प्रीति और आदर रखें, आसक्ति नहीं रखें, ममता की डोर मत बांधें। पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीवी को तलाक दे दो, घर वाले को छोड़ दो, बच्चों को घर से मार के भगा दो, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, ऐसा नहीं हम कह रहे। हम ये कह रहे हैं रहो सबके साथ, पर ऐसे रहो जैसे कमल है तो जल में, पर उस कीचड़ की एक बूंद भी उसकी पंखुड़ी पे आके टपकती नहीं है, लगती नहीं है, चिपकती नहीं है, और कमल ऐसा खिला हुआ मुस्कुराता हुआ रहता है। संसार को अगर हम कीचड़ कह भी दें, क्योंकि माया, विद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, कीचड़ तो बहुत सारा है, पर इसमें हम बचेंगे कैसे? अगर हम साधना करते हैं। और साधना का मतलब एकांत में बैठना। बात समझ रहे हो? सिर्फ घंटी बजाना, आरती गाना, ये साधना नहीं, ये तो शुरुआत है, प्रारंभ है, ये माहौल बना रहा है। वी आर क्रिएटिंग दैट एम्बियंस जिसमें हम बैठ सके। तो आँख बंद करके बैठना, भले तुम सगुण का ध्यान करो, भले तुम निर्गुण का ध्यान करो, लेकिन सीखो और उसका अभ्यास करो। और जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म हैं उनको सड़ सड़ के मत किया करो। आपका जो कर्म है उसको प्रसन्नता पूर्वक करो। आप जब किसी संत के लिए या गुरु के लिए, किसी महात्मा के लिए, मान लो तुम्हें भोजन बनाने का अवसर मिले, तुम कितने आनंद से बनाओगे, कितने प्रेम से बनाओगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं देख पाते हैं कि ये परिवार के जितने सदस्य हैं ये भी तो प्रभु की मूर्तियां ही हैं, तो भोग तो अंदर वही लगाएगा। ऐसा मानते हुए भोजन बनाएं। तो सब माताओं को मैं कह रही हूँ,
और अगर कोई भाई लोग घर में भोजन बनाते तो उनको भी कह रही हूँ, भजन करते हुए भोजन बनाइए, प्रेम पूर्वक भोजन बनाइए। और जब आप अपने घर का कार्य करें तो घर को मेरा 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 बोल के नहीं करें, घर प्रभु का मंदिर है ऐसा मानते हुए घर को साफ सफा रखें, सब सुसज्जित रखें। और ये जो शरीर है तुम्हारा, इसको भी सुसज्जित रखे। गंदे मंदे बन के मत बैठे रहो। तो स्नान करना आवश्यक है, साफ वस्त्रों को पहनना आवश्यक है। एक महात्मा सुबह सुबह बैठ के स्नान के बाद में अपना तिलक लगा रहे थे। वैष्णव थे तो उनका तिलक बहुत एक्सटेंसिव होता है। तो वो तिलक लगा रहे थे तो एक ने कहा मजाक में, किसी ने, नौजवान ने, कहते महाराज मेकअप कर रहे हो। शीशे के आगे बैठे थे और तिलक लगा रहे थे। तो ऐसे एक रेखा ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, बीच में लाल तिलक आएगा। तो गोपी चंदन और लाल चंदन का वो बना के बैठे हुए थे शीशे के सामने, हाथ में उनके सिलाई थी जिससे वो तिलक लगा रहे थे। बात तो उसने अटपटी बोली, पर महात्मा तो मस्त लोग होते। महात्मा कहते हाँ बेटा, ये मंदिर मेरे ठाकुर का है, अपने ठाकुर के मंदिर को सजा रहा। मेरा ठाकुर यहाँ रहता है तो अपने ठाकुर जी के विराजमान होने के स्थान को सजा रहा हूँ। तो तुम्हारी भाषा में तुम कह सकते हो कि मेकअप कर रहा हूँ, पर मेरे लिए ये देह प्रभु का मंदिर है, मेरा प्रभु यहीं पर विराजता है। अब ये भाव रखते हुए दूसरों को मिलिए, व्यवहार सबसे करिए, प्यार से करिए। प्यार का कोई मोल नहीं होता है। गाली दे के, कड़वा बोल के आप सिर्फ अपनी जुबान खराब करते हैं। प्यार से बोलिए, मीठा। मैंने देखा जब तुम दूसरों को मिलते हो ना, अनजान लोगों को, तब बात कुछ और होती है। स्कूल कॉलेज में जाते ना, सर मैडम थैंक यू, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, ऐसे कितना तमीज होती। और घर में माँ हो, बहन हो, पिताजी हो, भाई हो, तो उनसे तू तड़ाक करके बोल रहे होते, अक्ल सारी मारी जाती है। तो अगर गैरों के साथ ही तुम अच्छा व्यवहार करते हो तो फिर अपनों को भी गैर ही समझो। व्यवहार तो कम से कम अच्छा करो, प्यार तो रखो। जहाँ हमारा आश्रम है, ऋषि चैतन्य आश्रम, जहाँ पर ये शरीर रहता है, वह आश्रम हरियाणा में है। हरियाणा के लोग थोड़े से रूखे बोलने में प्रसिद्ध है, रूखे थोड़े से बोलते हैं। मैं उस दिन किसी से सुन रही थी कि बस में सफ़र कर रहा था एक लड़का, और उसके साथ बैठा था गांव का एक ताऊ। ताऊ बोलते हैं वहाँ पे। वो धोती बांधते हैं आज भी, सिर में साफा पगड़ी जरूर बांधते हैं वो। तो ताऊ, सारे ही ताऊ होते, चाचा कोई नहीं होता वहाँ पे, सब ताऊ होते। तो ताऊ बैठा था साथ में, तो लड़के को सिगरेट पीने की बड़ी रुचि हुई। तो उसने ज़रा भी शर्म नहीं खाई, बैठा है तो क्या बोलेगा, तो उसने बीड़ी निकाली और पीने लग गया। ताऊ कुछ नहीं बोला, बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कुछ भड़केगा, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला। हवा चली तो बीड़ी की एक चिंगारी उठ के ताऊ के कमीज पे गिर गई। ताऊ तब भी कुछ नहीं बोला। तो उसको यकीन नहीं हुआ कि फिर घूम के उसने देखा, वो पूछता ताऊ किस गांव के हो? ताऊ बोला अब गांव भी फूकेगा क्या? नहीं बोला तो नहीं बोला, बोला तो उसने लपट फटाफट पांव पकड़ लिए ताऊ के और माफ़ी मांगी और फटाफट बीड़ी बुझा दी और तमीज से इंसानों की तरह वो उनके साथ बैठ गया। पर यह है कि वो जब ऐसा बोलते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो कड़वे हैं, कड़वे होते नहीं हैं, लेकिन स्टाइल है उनका, भाषा ऐसी है तो है, अब क्या करेंगे। तो जो तो हरियाणा के वो तो समझ लेते हैं, जो हरियाणा के नहीं तो वो सोचते बड़ा रूखा बोल रहा है। लेकिन मैं कभी कभी ये कहती हूँ, जब प्यार से कोई रूखी बात भी करे, जब ये पक्का हो ना कि ये मुझसे प्यार करता है, तो उसकी रूखी बात भी अच्छी ही लगती है। तो ये फीलिंग आप अपने आसपास सबको देते रहिए, अपने अंदर भी प्यार को जगा के रखिए। और ये प्यार जगता है सत्संग श्रवण से, साधना करने से, अपने भीतर बैठे उस प्रभु का चिंतन स्मरण करने से। हम आनंद का उपार्जन करते हैं और फिर इस आनंद की छटाएं, इसकी रिमझिम वर्षा फिर दूसरों को भी मिल सकती है। मेरी यही आप सबके लिए प्रभु से प्रार्थना है
कि जो कुछ आपने आज श्रवण किया है ये आपके चित्त में बैठ जाए।